पहली जॉब मिलते ही ईएमआई पर आईफोन खरीद लिया, ओटीटी, फूड डिलीवरी, म्यूजिक ऐप जैसे 4-5 सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिए। फिर मंथ एंड तक पैसे खत्म हो गए तो बाय नाउ पे लेटर से शॉपिंग कर ली और जल्द ही एक क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। इंडिया में 41% फर्स्ट टाइम बोरोअर्स अब जेन ज़ी हैं। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स एक साल में 44% बढ़ गए और 40% जेन ज़ी अनसस्टेनेबल डेट में फंस चुके हैं। इंडिया में 70% आईफोन्स ईएमआई पर बिकते हैं। ये स्टैट्स देखकर ऑल मिलेनियल्स विल से जेन ज़ी इज डूम्ड। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पूरा सच नहीं है? व्हाट इफ आई टेल यू कि जेन ज़ी की फाइनेंशियल जर्नी हम सबसे बहुत अलग है और ये डिफरेंस आगे और भी बढ़ने वाला है। सो इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट 3 प्रॉब्लम्स जो जेन ज़ी फेस कर रहे हैं एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। प्रॉब्लम 1, न्यू जेन इकोनॉमिक्स। जो लोग हमारे ज़माने की बातें करते हैं वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ज़माना बदल गया है। हमारे पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या था? एफडी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, करेक्ट? बट आज एक एवरेज एफडी सिर्फ 6 to 7% रिटर्न देती है, जो कि इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाता। आज एक मेट्रो सिटी में 1 BHK 1 से 1.5 करोड़ तक कॉस्ट करते हैं। मतलब आपकी आधी सैलरी सिर्फ एक घर के ईएमआई में चली जाएगी, इवन इफ यू आर अर्निंग वेल। और उसके बाद भी अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो जो 10 से 20% रिटर्न्स मिलते थे वो आज 6 to 7% रह गए हैं। रेंटल यील्ड्स भी 2 से 4% से ज़्यादा नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस सैलरी में हमारे पेरेंट्स पूरी फैमिली संभालते थे, आज उसी सैलरी में 2 लोगों का गुजारा भी नहीं हो पाता। 2019 से लेकर आज तक वेजेस एक्चुअली 1.7% कम हो गई, जबकि रेंट, ग्रोसरीज, पेट्रोल सब कुछ 20 to 30% महंगा हो गया। इसी सब की वजह से जेन ज़ी ने एक शिफ्ट ली। अब घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक्सपीरियंसेस पे फोकस करो, ट्रैवल करो, कॉन्सर्ट्स जाओ, बाहर खाओ, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदो, जो चीज़ें अभी इंजॉय कर सकते हो वो कर लो। जेन ज़ी स्पेंड 25% मोर ऑन ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। और इसे फ्यूल मिलता है सोशल मीडिया और फोमो कल्चर से। सोशल मीडिया में हर किसी की लाइफ क्यूरेटेड, फिल्टर्ड और परफेक्ट दिखती है, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब कंपैरिजन होता है तो स्पेंडिंग भी होती है, चाहे आप अफोर्ड कर पाओ या नहीं। और यही डिसीजन आपको ट्रैप में डाल रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती थी, वो एक एसेट बन जाती थी। लेकिन आप जो चीज़ों में फाइनेंस कर रहे हो वो डेप्रिशिएट होती है। 30,000 का गोवा ट्रिप लोन आज एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, कल एक बिल होगा जो आपको महीनों तक पे करना पड़ेगा। 1.5 लाख के आईफोन से 2 दिन शो ऑफ होगा, लेकिन ईएमआई साल भर चलेगी। एंड दिस गेट्स वर्स जब हम इसे दूसरी प्रॉब्लम से कंबाइन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, जॉब इंस्टेबिलिटी। 70% जेन ज़ी अपनी जॉब 6 महीने के अंदर स्विच करना चाहते हैं। लिंक्डइन पे ये एम्पावरमेंट जैसा दिखता है, मोबिलिटी, ग्रोथ, पर रियलिटी आवाज अरे भाई साहब रुक जाए। ठीक तो रुको। तो दोबारा जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ये बात कह दी रिपेयरिंग हो रहा है। इसको भी जाना है, एकदम डिप्रेशन हो गई। कैसे बोलूं, कैसे द प्रोसेस 2 इज सो सिंपल एंड फ्रिक्शनलेस। हमें फील ही नहीं होता कि हम लोन ले रहे हैं। वी थिंक मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इंटरेस्ट फ्री ऑप्शंस ले रहा हूँ, बट रियलिटी हिट्स व्हेन यू एड इट ऑल। फोन का EMI 3,500 रुपीज पर मंथ, हेडफोन्स PNPL पे 800 रुपए, शूज पे लेटर से 1200 रुपए, कोई और EMI 2,000 रुपए, और वो गोवा ट्रिप का मंथली इंस्टॉलमेंट 4,000। जस्ट लाइक दैट इट्स 11,500 रुपीज अ मंथ। अब इसमें ग्रोसरीज ऐड करो, रेंट, ट्रांसपोर्ट, सडनली कुछ बचता ही नहीं।
सो यू स्वाइप अगेन और ये साइकिल रिपीट होती है। तो सोल्यूशन क्या है? द 3 सिस्टम्स। सबसे पहले याद रखो, सेफ्टी फर्स्ट। 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। जब तक आपके पास ये बफर नहीं है तब तक नो BNPL, नो EMI, नो लोन्स। लाइफ में रूल बना लो कि इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस, डोंट बाय इट इवन वंस। कोई भी इम्पल्स परचेज से पहले स्लीप ऑन इट, 24 आवर्स वेट करो। अगर फिर भी मन हो देन कंसिडर। दिस इज नॉट टू से कि जीना छोड़ दो, बस एक सेफ्टी नेट बनाओ अपने लिए। किसी ट्रिप पे जाना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक्सप्लोर करो। सेम फॉर iPhone और अदर सच परचेजेस। इफ यू कांट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड और बिग एसेट्स तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। मंथली डिसिप्लिन SIP करो। अगर कोई चीज आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रही तो वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। सो बिल्ड एसेट्स और उन एसेट से लाइबिलिटीज खरीदो। नंबर 2, अगर जॉब इंस्टेबिलिटी नहीं जाने वाली तो प्लान फॉर इट। हर जॉब को 1 से 2 साल का लर्निंग प्रोजेक्ट मानो। सिर्फ 10% सैलरी बम्प के पीछे मत भागो। बी सो गुड दैट यू आर अनडिनाइबल एट योर जॉब। ये आपको नेगोशिएटिंग पावर देता है। मोर इम्पोर्टेंटली, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसिव इनकम बन सकती है। अगर आपकी जॉब अनस्टेबल है तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट का काम करती है। नंबर 3, बेसिक बजटिंग रूल्स बनाओ। हर मंथ कितना कमाया और कितना EMIs और BNPL में जा रहा है, ये पेपर पर या एक्सेल शीट्स में कैलकुलेट करो। अगर ये नंबर इनकम के 30% से ज़्यादा है तो डेंजर जोन में हो। अपनी लाइफस्टाइल की रियलिटी को समझो एंड स्टार्ट यूजिंग योर मनी स्मार्टली। देखो, जेनजी के साथ जो हो रहा है ये सिर्फ बैड स्पेंडिंग हैबिट्स की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एक साथ आ गया है। जैसे मानो ये सिस्टम आपके जीतने के लिए डिजाइंड है ही नहीं। बट वेन यू सी दीज ट्रैप्स क्लियरली यू कैन प्ले द गेम बेटर। तो आज से ही स्टार्ट करो, पहले सेफ्टी फिर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि सिस्टम ब्रो